खबर डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर डिजिटल। मैं हूं बासित शहबाज। मेरे साथ जो आयरन लेडी मौजूद है, इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट बार की एक 150 साल पुरानी तारीख जो है वो बदल के रख दी। ये सब कैसे हुआ, क्या इंस्पिरेशन थी, और ऐसी लेडीज़ जो हैं जो माशरे में एक चेंज बर्पा करती हैं, क्या विजन होता है, ये तमाम चीज़ें सबात रिजवी साहिबा जो है हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया थैंक यू सो मच। और इतने बिजी स्केड्यूल में से अपने मिस सबाहत रिजवी कैसे 150 साल पुरानी तारीख जो है लाहौर हाई कोर्ट बार की, वो बदल के रख दी आपने और माशाल्लाह सेक्रेटरी मुंतखब हो गई। बस मैं समझती हूँ कि हमारी तारीख में ऐसे किरदार हैं जिनसे हम ख़वातीन इंस्पायर्ड हैं, और उसमें हमारे अपने इस खिते में बेनज़ीर भुट्टो वॉज एन आइकॉनिक पर्सनैलिटी। फिर हमारे इस प्रोफेशन के अंदर आसमा जहांगीर वॉज अ बिग नेम। सो मैं समझती हूँ ये ऐसी ख़वातीन हैं कि जो एक इंस्पिरेशन थी मेरे जैसे शख्स के लिए, या मेरे जैसे जो यानी यंगस्टर्स थे जो उनके बच्चों की तरह थे। सो हमारे लिए ये ख़वातीन मेरे लिए हमेशा से सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रही। एंड आई थॉट कि अगर इफ़ दे कैन डू समथिंग तो वाई नॉट वी। फिर अगर कोशिश तो आपको करनी चाहिए, आगे आपको अल्लाह की ज़ात जो भी इज़्ज़त से नवाजे, और मैं समझती हूँ उसकी ज़ात ने मुझे बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ उसकी। मैडम, पहले तो वकालत के शोबे में आना, इसको चूज़ करना एज अ प्रोफेशन, उसके बाद सेक्रेटरी का इलेक्शन भी लड़ना, इतने मर्दों में खड़े होकर सबाहत रिजवी ने जो अपना हाथ लहराया और ओन किया, विन किया, कैसा सफ़र था ये सारा? ये जी बड़ा लंबा सफ़र था, कुछ मिनटों में मैं आपको बयान नहीं कर सकती, लेकिन इट वाज वेरी टायरिंग एंड बट इंटरेस्टिंग एज वेल। मैंने बहुत मुझे ज़रा पूरा साल मैंने कैंपेन की। मुझे पूरे पंजाब में मैंने ट्रैवल किया, बहुत सारे लोगों को मिलना पड़ा, उनसे वोट मांगे। लेकिन इसकी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने बहुत सारे नए रिलेशनशिप्स बनाए, बड़े दोस्तों को एक्सप्लोर किया। मुझे पता चला कि वकील किस कदर मुश्किल हालात में अपनी वकालत कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं, क्या मसाइल हैं बार्स में जाएं तो छोटी बारों में लोगों के, और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे। और फिर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर औरतों की मूवमेंट, और वहाँ पे जाके उनको पॉलिटिक्स करना और उनसे वोट मांगना, मतलब हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज। तो इट वाज डिफ़िकल्ट एंड आई थिंक, लेकिन उसका समर मुझे अल्लाह ने इस फतह की सूरत में दिया है, तो इसलिए मुझे वो अब जो डिफ़िकल्टीज़ हैं इतनी ज़्यादा नहीं लगती। वो जो आपको अजर मिल गया, वो जी, इतना खूबसूरत रिवॉर्ड है। ऐसा है कि अब आई एम एंजॉइंग दैट जर्नी। मैम, आपने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बात की, आसमा जहांगीर साहिबा की बात की, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक चेंज बर्पा किया, आवाज़ बुलंद की ह्यूमन राइट्स के लिए। सबाहत रिजवी इट्सेल्फ जो कुछ फेस करके आज यहाँ तक पहुँची हैं, आइंदा फ्यूचर में क्या करने का इरादा रखती हैं? जी, मैं समझती हूँ मैं बहुत बड़े क्लेम्स नहीं करती, मैं हमेशा ही कहती हूँ, क्योंकि ये जो ओहदे हैं ये अपने साथ अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ लेके आते हैं, इनके अपने मसाइल होते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं समझती हूँ कि जिस कम्युनिटी ने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी है और इससे नवाजा है, मेरा सबसे पहला जो यानी मेरा एम है वो अपनी इस लीगल फ्रेटर्निटी को डिग्निफाइड वे में सर्व करना होगा। और इसके अलावा हम रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, क्योंकि करंटली हमारा मुल्क एक बड़े अजीब क्राइसिस से गुजर रहा है, जिसके अंदर मैं समझती हूँ कि वकला को एक अपना रोल अदा करने की ज़रूरत है। एंड आई विल इंश्योर दैट आई शुड प्ले दैट रोल। अच्छा मैम, सेक्रेटरी का जो इलेक्शन आपने लड़ा, और आसान नहीं होता 150 साल पुरानी तारीख को बदल के रख देना एक खातून की तरफ से, माशाल्लाह। तो सबाहत रिजवी ने किस तरह कंपेन की और क्या माइंड में रखा था कि किस तरह कंपेन करनी है, इसको इस तारीख को बदलना है मैंने, अगर मैं इस सीट पे खड़ी हो रही हूँ तो? ये कोई ऐसा सेट फार्मूला नहीं था कैंपेन करने का, सिर्फ एक असूल मैंने रखा था जो मेरे उस्ताद हैं आबिद साकी साहब, जिन्होंने मुझे ज़ाहिर रहनुमाई की और गाइड किया। और वो असूल ये था कि दैट आई हैव टू अप्रोच एवरीवन। देयर आर 26,000 मेंबर्स ऑफ हाई कोर्ट बार एंड देयर आर ऑलमोस्ट 94 तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट बार्स। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं हर शख्स को फ़र्दन फ़र्दन जाके मिलूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन। और मैंने वर्चुअली मैंने किया भी है कि मेरे से जितना हो सके मैंने हर शख्स को फ़र्दन फ़र्दन जाके मैं मिली हूँ और उससे रिक्वेस्ट की और उससे वोट मांगा है। एंड दिस वाज द ओनली यानी फार्मूला, इफ एट ऑल देयर इज़ एनी, तो वो मैंने वो किया है मैंने। अच्छा मैम, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि सबाहत रिजवी साहिबा इट्सेल्फ, क्योंकि उन्होंने तो मुश्किलात चेज़ की और उसको ख़त्म भी किया, उन मुश्किलात को आगे बढ़ी भी,
बहुत सी ख़वातीन जो वकालत के पेशे में आना चाहती हैं, क्या कहेंगी उनको? आप क्योंकि एक इंस्पायरेशन है, कोई आसान काम नहीं होता 150 साल की तारीख को एक मस करके रख देना और ख़ुद आगे सामने आना एक लेडी का ऐसे माशरे में। तो क्या कहना चाहेंगे अपने जूनियर्स को, अपनी कोलीग्स को? जी, मैं ये कहूँगी कि ये ऑल्दो इट इज़ अ टफ प्रोफेशन, लेकिन हैविंग सेड दैट मैं समझती हूँ ये डिस्करेज होने की इससे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ख़वातीन के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। द टॉप इज़ ऑलवेज़ एम्प्टी। और मैं समझती हूँ कि यहाँ पे आप अगर वकील बनना चाहते हैं तो एक तो आप अपनी कमिटमेंट के साथ आएँ, एंड यू हैव टू ट्रीट योर सेल्फ एज अ पर्सन, नॉट एज अ मेल और अ फीमेल। और जब आप अपने आप को एक इंसान समझेंगे और फिर आप इस प्रोफेशन में आएंगे तो फिर आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ और अपनी कमिटमेंट के साथ इस प्रोफेशन को परसू करें, यू विल इंशाल्लाह बिकम अ गुड लॉयर। मैम लास्टली, क्योंकि आप भी मसरूफ़ हैं और बड़ी मुश्किल से आपने टाइम दिया है, लास्टली 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो घर वालों का जिक्र ना किया जाए तो वो जो है ज़्यादती होगी। आप क्योंकि वर्किंग लेडी हैं, बाहर काम करती हैं, सारा दिन लोगों को मिलना, इनकरेजमेंट कैसी थी घर वालों की तरफ से शुरू से, या अब कैसी इनकरेजमेंट है, और अचीवमेंट में क्या रोल उन्होंने प्ले किया? जी, मैं समझती हूँ कि ये सारा जो मेरी सक्सेस है, मेरी अचीवमेंट है, आज जहाँ मैं खड़ी हूँ, इसका सारा क्रेडिट मेरी फैमिली को जाता है। और उसके बाद मेरे उस्ताद मोहतरम आबिद साकी साहब को जाता है। और ये ट्रू है कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत मतलब मुझे सपोर्ट किया, और मेरी फैमिली में हम सैयद हैं और हमारे सादात में वकालत के प्रोफेशन को बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। मैं अपनी फैमिली की पहली लड़की थी, अभी भी मैं समझती हूँ पहली और शायद आखिरी होगी, कि जिसने इस प्रोफेशन को चूज़ किया। माय फादर वॉज विद मी, और उन्होंने मेरे साथ हमेशा स्टैंड लिया। मेरी माँ जो है वो उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, मेरी बहनों ने, मेरे भाई ने, मतलब मेरी फैमिली सारी जो है दे वर मतलब बिहाइंड मी लाइक शेल्टर। और जो आज मैं जिस जगह पे पहुंची हूँ, इट वॉज वेरी टफ जर्नी, लेकिन मुझे पता है कि मेरी किस्सा मेरी फैमिली ने, मैं 12-12 बजे रात को भी आती थी तो दे वर वेरी मतलब काइंड विद मी, और उन्होंने मेरा ख्याल रखा। उन्होंने दे कैन अंडरस्टैंड कि मैं किस महाज पे क्या जान रही हूँ। सो मैं समझती हूँ कि ये मेरी फैमिली की सक्सेस है। आज जो कुछ भी मैं हूँ और मैं जहाँ पे भी खड़ी हूँ, दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ माई फैमिली। अगर लास्टली मैं पूछना चाहूँ कि सबाहत रिजवी साहिबा को आज इस मुकाम पे पहुँच के और क्या चीज़ याद आती है, एक ऐसा बुरा या अच्छा वाक़या जिसने आपको ट्रिगर किया कि मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं, अब मैं करके दिखाऊंगा? मोटिवेशन क्या थी? कोई वाक़या आपकी एक आधा भी ऐसा गुजरा हो? बहुत से वाक़ये होते हैं। मोटिवेशन एक ही थी कि मुझे जब मैंने ये यानी अनाउंस किया अपना इलेक्शन, तो हर शख्स, इवन मेरे बहुत ज़्यादा करीबी जो कोलीग्स हैं, वो भी जिनके साथ मैंने सारी ज़िंदगी काम किया है, जो मेरे बड़ों की तरह थे, मेरे भाइयों की तरह थे, उन्होंने भी मुझे इस पर डिस्करेज किया। उनका ख्याल था कि ये जो सीट है ये सिर्फ मर्दों की है और ये नामुमकिन है कि कोई औरत इसके ऊपर इलेक्शन जीत जाए। यस, दे थॉट दैट इट इज़ इम्पॉसिबल, और जो इम्पॉसिबल काम है वो तुम करने जा रही हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल, यू कैन नेवर डन इट, और यू हैव गॉन मैड, और तुम्हें समझ नहीं आ रही, बीबी है तू वीपी लड़ ले, फिनांस सेक्रेटरी लड़ ले, लेकिन ये रहने दे। लेकिन आई हैव डिसाइडेड कि ये चैलेंज है, अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी समबडी एल्स विल, तो ये पहला की तरह किसी को तो बनना है, तो वाई नॉट मी। सो आई हैव एक्सेप्टेड दिस चैलेंज जस्ट बिकॉज कि मैं उन सब लोगों के वो जो क्लेम्स हैं उनको मैं अनडू करना चाहती थी, और अल्लाह की ज़ात ने मेरा बड़ा साथ दिया, एंड आई हैव डन दैट। मैम बिल्कुल लास्टली ये चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जो मैंने वीडियोस देखी जब आपने विन किया और आपको आपके मेल कोलीग्स ने सीट समेत उठा दी, और आप जो है क्या कैफियत थी और क्या? ये मैं कह रही हूँ कि इट वाज अनप्रेसिडेंटेड। जिस तरह ये मेरी विक्ट्री अनप्रेसिडेंटेड है, मैं समझती हूँ कि हाई कोर्ट की हिस्ट्री में बहुत सारी खवातीन जीती भी हैं, लेकिन आज तक किसी को कंधों पे उनके भाइयों ने, उनके कोलीग्स ने हिस्सा नहीं उठाया जिस तरह उन्होंने। और उन्होंने मेरी इतनी रिगार्ड किया, इतनी इज्जत की कि मुझे कुर्सी के ऊपर बिठा के उस कुर्सी को अपने कंधों पे उठा लिया। मतलब इट वाज अनप्रेसिडेंटेड, और ये ऐसी फीलिंग्स थी कि मैं आई कैन नॉट एक्सप्रेस। मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि जितनी उन्होंने मुझे इज्जत दी, जितना मुझे प्यार दिया, जिस तरह उन्होंने रेसिप्रोकेट किया, मुझे लगता था कि इस मजमे में हर शख्स जो है ना वो जीता है, सिर्फ मैं नहीं जीती। और लास्टली मैं ये भी पूछना चाहूँगा, खान साहब से आपकी 2 दिन पहले मुलाकात हुई, क्या कहा खान साहब? खान साहब वॉज वेरी काइंड, और उनको मैंने बड़ा कैंडिडली बताया कि मैं पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी से बिलोंग करती हूँ और मैं उस पीपल्स पार्टी से हूँ, और उसके बावजूद मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी कि उन्होंने ही हैज सपोर्टेड मी, एंड ही वॉज वेरी काइंड एंड वेरी रेसिप्रोकेटिंग। उन्होंने इस बात को अंडरस्टैंड किया, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, और ही फील वेरी प्राउड ऑफ इट कि हमने किसी ऐसे शख्स को सपोर्ट किया जिसने हिस्ट्री को आके बदला है। और मैं समझती हूँ कि पीटीआई के साथ मशरूत है चेंज,
तो उन्होंने इस चेंज में अपना पूरा हिस्सा डाला है और दे कैन क्लेम दैट दे हैव पार्टिसिपेटेड इन क्रिएटिंग अ न्यू हिस्ट्री। बहुत शुक्रिया Thank you so नाज़रीन। much. सबाहत रिजवी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। जो लोग ये सोचते हैं या आज भी यहाँ पे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में ये अप्रोच रखी जाती है कि ख़वातीन जो है वो काम नहीं कर सकती, तो सबाहत रिजवी साहिबा वो एग्जांपल हैं कि जिन्होंने इस बड़े सगीर के खित्ते की 150 साल पुरानी तारीख को बदल के रख दिया कि अगर औरत चाहे ठान ले तो वो क्या नहीं कर सकती। वो सिर्फ एक माँ बेटी नहीं है, वो बाहर फील्ड में निकल के जो है एक अपना नाम पैदा कर सकती है और बहुत से मौके दूसरी ख़वातीन के लिए भी खोल सकती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।